हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर मैरिज। और ये मैं आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी के बेसिस पे बताऊंगी और एक और सक्सेस स्टोरी जो मेरी क्लाइंट की है उसके बेसिस पे बताऊंगी। तो कंक्लूजन में आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो हम पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हो तो आपने 2025 में जून या जुलाई के महीने में एक सक्सेस स्टोरी सुनी होगी मेरे चैनल पे, जिसमें एक लड़की थी, उसने अपनी अनवांटेड मैरिज को कैंसिल करवाया था अपनी शादी के 10 दिन पहले। उसकी शादी 19-20 अप्रैल को थी शायद, और 19-20 अप्रैल 2025 को थी शायद, और उसने 10 अप्रैल को अपनी शादी को कैंसिल करवाया था लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके। बहुत सारे लोग इस टॉपिक से भी परेशान होते हैं कि मैम हमारी तो शादी फिक्स कर रहे हैं घर वाले, हम तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो वो सक्सेस स्टोरी उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और मोटिवेटिंग थी कि आपके सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। नो वन हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी, नो वन हैज़ पावर इन योर रियलिटी, कि वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स कर सकें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक अटैच करने की कोशिश करूँगी। और अगर नहीं कर पाई तो आप लोग फिर खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके उस वीडियो को देख लेना। हालांकि मैं उसका थोड़ा बहुत जिस्ट यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी उसी लड़की की है और अभी उन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट की है यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन। तो चलिए पहले हम उनकी सक्सेस स्टोरी को एक बार देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं उस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगी, कुछ भी उनकी पर्सनल डिटेल्स हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया है। उन्होंने मुझे खुद से बोला था पहले कि मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद करूँगी। फिर शादी के बाद भी उन्होंने 1-2 बार मुझे मैसेज करके बोला था कि मैं करूँगी शेयर, पर उसके बाद नहीं किया। मैंने भी एक बार मैसेज किया था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद शी इज़ बिज़ी और शायद शी हैज़ चेंज हर माइंड। तो मैंने उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करी। बट मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो पूछते हैं कि मैम मेरा मैरिज मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, वह मुझे तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वही है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी तो बस एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि यू कैन मैनिफेस्ट इट, बट हाउ यू कैन मैनिफेस्ट इट ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। तो सक्सेस स्टोरी ऐसी है, इन्होंने मेरे को 1 जनवरी 2026 को ये लिख के भेजा था। हेलो मैम, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, फाइनली मेरी शादी होने वाली है एसपी के साथ। तो मैंने इनको कंग्रेचुलेट किया था। फिर उसके बाद मैंने इनसे दूसरे दिन कंफर्म किया था क्योंकि आई थिंक ये रात में, बहुत रात को मैसेज आया था, तो मैंने ऐसे ही रिप्लाई कर दिया होगा। बट नेक्स्ट 1-2 दिन में शायद मैंने दोबारा से मैसेज किया कि सच में क्या शादी फिक्स हो गई है। इन्होंने बोला कि हाँ। मैंने बोला कि ओके कब है, तो इन्होंने अपनी डेट भी बताई थी जो कि मैं नहीं शेयर करूँगी। तो मैंने इनको बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, तुमने कर दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये। फिर इन्होंने बोला कि मैम थैंक यू सो मच, आपकी वीडियोस देख के बहुत हिम्मत मिलती है और आपके सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वीडियोस नहीं होते तो शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं पाती। तो फिर मैंने इनको बोला था कि आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो 5 मार्च को इन्होंने मुझसे पहली बार सेशन लिया था। इनकी कहानी ये थी कि इनका और इनके स्पेसिफिक पर्सन का रिलेशनशिप था और वो लोग 3 साल से अपने घर वालों को मना रहे थे शादी के लिए। लड़की के घर वाले मान गए थे लेकिन लड़के के घर वाले फिर भी नहीं मान रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ था कि वो लोग दूर के रिलेटिव्स थे। जब लड़की के घर वाले लड़के के घर गए तो लड़के के घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर लड़की के घर वालों ने भी उसका रिश्ता फिक्स कर दिया किसी और के साथ। और शादी थी 19 और 20 अप्रैल को और उन्होंने मुझसे सेशन लिया था 5 मार्च को। तो हमारे पास 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा का टाइम था। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि टाइम क्रंच, कि एक स्पेसिफिक डेट है और उससे पहले मुझे मैनिफेस्ट करना है, जो कि इनको सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रही थी। और मैं मानती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी परेशान हो सकता है। फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था और मैंने इनको समझाया कि आप परसिस्ट करो अपनी रियलिटी में,
उस वक्त इनके लिए ज़रूरी था कि वो शादी कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर एक बार इनकी शादी हो जाती तो फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैंने उसी के लिए इनको गाइड किया। उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो शादी को कैंसिल करवाना था, तो उसी के लिए मैंने इन्हें कुछ टेक्निक्स वगैरह बताई थी। फिर जो भी हुआ बीच में वो मैंने उस प्रीवियस स्टोरी में शेयर किया है अच्छे से, तो आप लोग अगर हो सके तो उस स्टोरी को देखना, है ना। उसके बाद मैंने इन्हें गाइड किया कि आपको क्या क्या अफर्मेशंस करने चाहिए। इन्होंने अफर्मेशंस किए। बीच में काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होती थी कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं शादी के लेकर, तैयारियां चल रही हैं, शॉपिंग चल रही है, बार बार ससुराल वाले बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे इग्नोर करूँ, ये सब इनके क्वेश्चन होते थे। तो समझाया मैंने कि आप अपने एंड रिज़ल्ट पे फोकस करो। फिर उसके बाद 10 अप्रैल को इनका मुझे मैसेज आया था कि मैम शायद शादी कैंसिल हो सकती है, 10 दिन बचे हैं, कुछ बड़ा हुआ है, मेरे ऊपर है कि मैं तोड़ूं या नहीं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि देखो, आप चाहते थे कि शादी ख़त्म हो जाए, तो हो रही है, तो अभी क्यों आप पीछे हट रहे हो, आपको तो ये शादी नहीं चाहिए ना। तो फिर 11 अप्रैल को इन्होंने मुझे बोला कि हो गया है कैंसिल, अब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। मैंने बोला कि ओके, आप शेयर करना। फिर इन्होंने मुझे वो शेयर की थी 5 जून को, उन्होंने मेरे को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा अनवांटेड शादी कैंसिल हो गई है। मैं और मेरा एसपी हम लोग शादी करना चाहते थे, पर एसपी के घर वाले नहीं माने और मेरे घर वाले किसी और से शादी फ़िक्स कर दिए फ़ैब में। मेरी शादी फ़िक्स हो गई, 20 अप्रैल को होने वाली थी। मैं बहुत परेशान थी, शादी नहीं करना चाहती थी। फिर फ़ैब में मैंने मैम से सेशन लिया। मैम ने जो जो अफर्मेशन बताए थे करते गई, शादी पास आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने फिर से मार्च में सेशन लिया। मैम ने जो जो बताया मैं करते गई, शादी और पास आने लगा। फिर मैं लेट गो कर दी, क्योंकि मुझसे नहीं हो नहीं रहा था। जिससे शादी फ़िक्स हुई थी उसका मेरे अच्छे से बात नहीं होता था, वो हमेशा मेरी कंप्लेन करता था मेरे घर वालों के सामने और मेरे सामने। जैसे शादी फ़िक्स हुई थी, मैं बस देखने आए 2 बार, बात तब ही मिली थी। शादी के 15 दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, तो वो आया हुआ था। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था बिल्कुल भी, पर मैंने घर पे नहीं बताया था, क्योंकि उनको यही लगता कि मैं एसपी को भूल नहीं पा रही हूँ, इसी वजह से ऐसा बोल रही हूँ। उसके बाद उससे कॉल पे बात हुई 2 दिन पहले, फिर वही हरकतें करने लगा। फिर मैं घर में बताई और बोली मुझे नहीं करनी शादी। फिर ऐसा सिचुएशन बनते गया और शादी के 10 दिन पहले ही शादी कैंसिल हो गई, जबकि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, कार्ड भी बढ़ चुके थे। थैंक यू सो मच मैम, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं ये स्टोरी भेजने में लेट हो गई, ये तो उस टाइम इन्होंने मेरे को शेयर करा था, ठीक है। तो आपने देखा कैसे मतलब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। मैं बोलती हूँ कि ट्रस्ट रखो लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर। लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ नॉट अ जोक, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से देखोगे ना एनालिसिस करके, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉ आपकी लाइफ में हर दिन अप्लाई होता है, हर एक सेकंड अप्लाई हो रहा है। पास्ट में जब आपको नहीं पता था कि लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी कोई चीज़ होती है, तभी भी ये आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा था और अभी भी ये इम्पैक्ट डाल रहा है। आप मानो या ना मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस लॉ इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे बीच में 1-2 बार पूछा था कि मैम, मेरे घर वाले मुझे स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि ठीक है तुमने शादी तो कैंसिल करवा दी है, लेकिन हम तुम्हारी शादी एसपी से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये परेशान थी। मैंने बोला कि इनको अफर्मेशंस करते जाओ, आप परसिस्ट करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। फिर 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने वापस से मुझसे सेशन लिया था। इन्होंने इसमें पूरे बताए हैं कि मैंने आपसे फरवरी में सेशन लिया था, उसके बाद मार्च में भी एक और सेशन लिया था, आपने जो भी बोला मैंने सब किया और बाद में मेरी शादी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद आप बोले एसपी की शादी के लिए अफर्मेशंस करो, तो मैं हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है, विद पेरेंट ब्लेसिंग मैं रोज़ करती हूँ। मैं एसपी से कभी कभी बात करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे। फिर ऐसा कुछ हो रहा था कि इनके घर वाले एक और रिश्ते लेकर आ रहे थे। तो बीच में एक बार ऐसे हुआ था कि इनके घर में कोई रिश्ते मतलब आया था, रिश्ता आने वाला था, और ये परेशान हुई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम मेरे को देखने वाले आने वाले हैं, मैं क्या करूं। मैंने बोला कि आप उनके ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो, अपनी शादी के लिए अफर्मेशंस कंटिन्यू करते रहो। तो इन्होंने मुझे फिर शेयर किया था 2 जनवरी को कि मैम एक मैजिक हुआ है, जो संडे आने वाले थे वो लड़के वाले आए ही नहीं। मम्मी पापा सब तैयारी करके रखे थे, मम्मी पापा सब तैयारी करके रखे थे, बट लास्ट मोमेंट में वो नहीं आए। मैंने उनको बोला कि गुड, कीप परसिस्टिंग मैम, बस अब रोबोटिक अफर्मेशन करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि रोबोटिक मैं 7 मंथ से कर रही हूँ, फर्स्ट रिजल्ट के लिए क्या करूँ। और उन्होंने ऐसे कुछ पूछा था, मैंने इसका आंसर किया होगा। उसके बाद 1 जून 2026 को इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी। हेलो मैम, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, फाइनली मेरी शादी होने वाली है एसपी के साथ। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। फिर मैंने उस दिन रात थी तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर नेक्स्ट 1-2 दिन बाद मैंने इनका वापस से मैसेज देखा था, तो मुझे लगा कि मेरे को पूछना चाहिए कंफर्म करने के लिए। मैंने इनसे पूछा कि शादी फिक्स होगी, इन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने डेट भी बताई थी।
और फिर इन्होंने बोला कि मैं अच्छे से फ्री होकर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, आपकी वीडियोस देख के हिम्मत मिलती है, आपके सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वीडियो नहीं होते तो मैं इस शादी के बारे में कभी सोच भी नहीं पाती। ठीक है, तो असल में वीडियोस तो पता नहीं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। और मैं तो आप लोगों के सामने एक जीता जागता सबूत हूँ, मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन सकते हो। और मैं पूरे कन्विक्शन के साथ ये बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ वेरी पावरफुल, बट आपको सही से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर वक्त हर सेकंड, लेकिन गलत तरीके से। जब भी हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं या जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, तो हम इस लॉ को गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कंट्रोल में। और जब हम 3D को ऐसे पकड़ के चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है। इसलिए जब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन मिलता है ना, तो आप सबसे पहले तो भगवान को शुक्रिया करो, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, और भगवान हमारी लाइफ में ये लॉ ऑफ अजम्पशन भेज देता है और फिर हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो सबसे पहले बी ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशन आया है ना, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो लिटरली इट कैन चेंज योर लाइफ। चलो अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस सक्सेस स्टोरी से हमें कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन है, टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है, इनके जो पहला वाला स्टोरी था जहाँ पे इन्होंने शादी कैंसिल करवाई, इनके सामने एक डेट थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी इनके पास टाइम बचा उसमें इन्होंने अच्छे से परसिस्ट किया। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया कि मेरी शादी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है और मेरी शादी तो मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही होगी, ऐसे करके। तो टाइम के रहते ही इनकी शादी कैंसिल हो गई। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरी मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी में मेरे स्पेसिफिक पर्सन की शादी किसी और के साथ फिक्स हो रही थी और मैंने उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया। मैंने बस ये ज्यूम किया कि इन माई रियलिटी ही इज़ माई हस्बैंड एंड दैट्स ओनली मैटर फॉर मी। और मैं इसी रियलिटी में परसिस्ट करती गई एंड 2 दिन के अंदर उनका रिश्ता कैंसिल हो गया। एंड फिर आपको बाकी तो पता ही है। तो टाइम मैटर नहीं करता। अगर कोई भी मोमेंट 3D में हो रहा है, कुछ भी अपोजिट हो रहा है और आप उसके ऊपर अपना अटेंशन लगा रहे हो ना, तो फिर आप उस चीज़ को और ज़्यादा फोकस दे रहे हो एंड फोकस सिचुएशंस को और ज़्यादा ग्रो करवाता है, मतलब और ज़्यादा बढ़ाता है, इंटेंसिफाई करता है। तो बहुत ध्यान से कि आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस कर रहे हो, नेगेटिव के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा कंक्लूजन हमारे ऊपर क्या निकलता है कि सर्कमस्टेंस डोंट मैटर। सर्कमस्टेंस चाहे कितने भी वर्स्ट हो जाएं, सर्कमस्टेंस डोंट मैटर। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस कितने भी वर्स्ट हों, आप एग्जैक्टली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। बस आपको फोकस सर्कमस्टेंसेस से हटा के अपने डिज़ायर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। थर्ड, लोगों का आपकी रियलिटी में कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, आपकी रियलिटी में सिर्फ आप ही पावरफुल हो। यू आर पावरफुल। आपकी रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ आप पावरफुल हो। नो वन हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी। और आपकी रियलिटी में हर एक इंसान वही रोल प्ले कर रहा है जो आपने उन्हें दिया है। तो बस सबको पॉजिटिव रोल दो। और मैं तो कहती हूँ आपको किसी को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने स्पेसिफिक पर्सन का अच्छा वर्जन बनाओ अपने दिमाग में और उस पर परसिस्ट करो। एक इमेजिनरी दुनिया बनाओ जहाँ पे यू आर हैप्पीली मैरिड विद योर पार्टनर एंड आप दोनों अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर तरीके से जी रहे हो और बस उसमें परसिस्ट करो। 3D को बार बार झुटलाओ कि दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। अगर आप इस तरह से परसिस्ट करते जाओगे ना, तो एक दिन आपकी शादी ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस सक्सेस स्टोरी के बेसिस पे मैं अब आपको जल्दी से एक जिस्ट बताती हूँ कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर मैरिज। सबसे पहले आपके अंदर ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल था, क्लियर था कि मुझे मैरिज चाहिए। उस वक्त मैं ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रही थी कि यार मैं मैरिज तो करूँ, मैं मैरिज मैनिफेस्ट करूँ या कुछ और मैनिफेस्ट करूँ या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करूँ या करियर मैनिफेस्ट करूँ। नो, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ था कि मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि मुझे लगता था कि करियर तो मेरे हाथ में है, मैं कर लूँगी। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था करियर को लेकर, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे को लॉ ऑफ अजम्पशन को सिर्फ मैरिज में यूज़ करना चाहिए और उस वक्त मेरे लिए मैरिज ही इंपॉर्टेंट था। तो आप सबके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए अपनी कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल चीज़ें साथ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, पर उसके लिए भी थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, है ना, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। तो क्लैरिटी से मेरा मतलब वही है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि मुझे ये करना है। बिना उसके आप उलझ जाओगे।
क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, बहुत सारा। लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा कंटेंट है। आप उलझ जाओगे। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा क्या गोल है और मुझे इस गोल को कैसे अचीव करना है, मुझे किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, एक रोड मैप। ठीक है, ये दोनों एक ही है, स्ट्रेटजी एंड रोड मैप एक ही है। आपके पास वो होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। उसको बार बार चेंज मत करो। आज सोच रहे हो कि चलो रिलेशनशिप के लिए कर लेती हूँ, फिर कल सोच रहे हो कि शादी के लिए कर लेती हूँ, फिर सोच रहे हो कि नहीं इन दोनों को छोड़ देती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए कर लेती हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, एक अच्छा सा आपके पास रोड मैप होना चाहिए। एंड फिर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है 3D को इग्नोर करना। 3D इग्नोर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 3D को लेकर बार बार अपने दिमाग में थॉट्स क्रिएट करो तो वो भी तो एक थॉट है ना। एंड उन थॉट्स के अंदर भी एबिलिटी है मैनिफेस्ट होने की। और सच पूछो तो ये जो 3D वाला पोर्शन होता है ना, यही हमारा मैनिफेस्टेशन डिले करवाता है। हम कंसिस्टेंट तो रह लेंगे पर हम 3D इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन आपको आपके डिज़ायर कितना ज़्यादा चाहिए उसी से आ जाएगा। अगर आपको डिज़ायर चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको प्यार है अपने पार्टनर से, आपको बस वही चाहिए, आपको सिर्फ उसी से शादी करनी है, तो अपने आप ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और मोटिवेशन अपने आप ही आपको कंसिस्टेंट बना देगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली 3D इग्नोर करना, जहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। 3D को इग्नोर करना है। ठीक है, एंड फोर्थ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैं माइक्रोफोन ऑन करना भूल गई और पूरा वीडियो बस सिर्फ विजुअल्स ही विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें, आवाज़ है ही नहीं, तो वो मैं दोबारा से बनाऊंगी। परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो दिख रहा है उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा और सिर्फ अपने अजम्पशन के ऊपर परसिस्ट करना पड़ेगा। आपने जो इमेजिनरी दुनिया बनाई है ना, आपको उसी के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको आपके मैनिफेस्टेशन को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी सिंपल। मैं तो लोगों के सवाल सुन सुन के कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इस लॉ को, कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इस मैनिफेस्टेशन को। इतना सिंपल है भाई। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। आपको अपनी डिज़ायर्ड स्टोरी के हिसाब से सोचना है। हर क्वेश्चन का आंसर जो दिमाग में आता है उसका आंसर पॉजिटिव वे में देना है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी। और एक और जो प्रॉब्लम होती है, जो लोग इतने सिंपल से लॉ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उसका रीज़न होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना नहीं आता कि आई एम दी बेस्ट, मैं बहुत बार बोलती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ये इस लॉ को ठीक से इम्प्लीमेंट करना भी आता है, इस लॉ को अंडरस्टैंड, इस लॉ की सही अंडरस्टैंडिंग, सही इम्प्लीमेंटेशन। एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। ये है तो क्यों है, कैसे है, और मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, ये सारी चीज़ें भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। सेल्फ हीलिंग आती है, सेल्फ लव आता है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ वेरी सिंपल। जितना मैंने इसमें बताया ना इस वीडियो में, इतना ही सिंपल है। बस आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, सॉरी 5 स्टेप्स को। पहला, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर स्ट्रैटेजी एक फिक्स होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, किस किस एस्पेक्ट पे काम करना है। और थर्ड, कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और फोर्थ, 3D को इग्नोर करना है। एंड फोर्थ, परसिस्ट करना है। फोर्थ आपको करना है परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कितना ही अनवांटेड दिखे 3D में, बट आप बार बार अपने असम्पशन को चूज़ कर रहे हो, बार बार अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को चूज़ कर रहे हो और उसमें रह रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ज़रूर चेक करो। खुद से पूछो कि आप अपने आप को वर्दी मानते हो या नहीं। खुद को पूछो कि क्या आप इस लॉ को सही से समझते हो या नहीं।
खुद को पूछो कि क्या आप अपने आप को अभी भी दूसरों से कंपेयर कर रहे हो या नहीं। खुद से पूछो कि क्या आप अपने आप को विक्टिम की तरह तो नहीं देखते हो, या आपने लोगों को पावर तो नहीं दे रखी अपनी रियलिटी में। अगर इन सारे सवालों के जवाब नेगेटिव में आ रहे हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन निश्चित है, सर्टेन है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप करना वीडियो को। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।